100% नंबर हासिल करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट है? पेरेंट्स का क्या रोल लेना चाहिए बच्चे की पढ़ाई में? बच्चा पेपर देने गया, पेपर पूरा आता है लेकिन आंसर भूल गया, क्या कारण हो सकता है? सुनीत राणा जी, अगर बच्चा पेपर देने के लिए गया है, समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने के लिए किन बातों का रखना चाहिए? सुनीत राणा जी, आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई आप गुरु मंत्र दे सकते हैं? खास मुलाकात सुनीत राणा सर के साथ। सुनीत राणा सर को आप बलिभांति जानते हैं, पिछले 20-25 सालों से ये एजुकेशन की फील्ड में है और श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से इनकी एक एजुकेशनल संस्था है। और आप देखते हैं कि हर साल श्री इंस्टीट्यूट के बच्चे वह कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपने परिवार का, श्री इंस्टीट्यूट और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। सुनीत राणा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद जी। सुनीत राणा जी, 100% नंबर हासिल करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट है? देखिए, 100% मार्क्स लेने के लिए एक ही शॉर्टकट है और वो ये कि पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दो। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं। बहुत से बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं और पूरा साल मेहनत करने के बावजूद ही उसका 100% आता है। पेरेंट्स का क्या रोल लेना चाहिए बच्चे की पढ़ाई में? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का ये है कि बच्चों को, पॉइंट नंबर 1, बच्चों को फोर्स ना किया जाए मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए या आर्ट्स के लिए या कॉमर्स के लिए। बच्चे का जहाँ पे जो इंटरेस्ट है, बच्चे को जहाँ पे उसकी रुचि है, बच्चे को उसी तरफ जाना चाहिए ताकि जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा वो उसी फील्ड में एक्सेल कर पाएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद दोबारा से उन्होंने कोचिंग लेके बैंक सेक्टर में जॉब ली है। अगर बैंक सेक्टर में ही जॉब करनी थी तो 4 साल की इंजीनियरिंग क्यों? वो 3 साल की सिंपल ग्रेजुएशन करके भी तो कर सकता था। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मेरी लाइन, मेरा फील्ड कुछ और है। तो अगर यही चीज़ें बच्चे को 10th के बाद बताई जाएं कि बेटा तेरा जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, और बच्चे को 10th के बाद ही उसी फील्ड में डाला जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चा आने वाले समय में जल्दी अपने उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। पढ़ाई के लिए कितना ज़रूरी है मोबाइल? नो डाउट आज के इस कंपटीशन के ज़माने में मोबाइल बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें अच्छी जो रेफरेंस की बात करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करते हैं, बहुत से अनुभवी लोग अपने वीडियो लेक्चर मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनलों पे डालते हैं, बच्चा वहाँ से हेल्प ले सकता है। लेकिन जहाँ पे 10% इसके फ़ायदे हैं, 90% इसके नुकसान हैं। मोबाइल उन मध्यवर्गीय बच्चों के लिए जहाँ पे कोचिंग संस्थान, जहाँ पे अच्छे टीचर नहीं पहुँच पाते, वो बच्चा दूर पहाड़ों में बैठ के इस मोबाइल के ज़रिए हमसे कनेक्ट करता है और फ्री में हमारी क्लासेस वहाँ पे घर बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन शहरों में वो बच्चा जिसके पास हर सुविधा, हर एक किताब, हर एक बुक और हर एक अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर, हर एक अच्छे से अच्छा टीचर अवेलेबल है, तो मुझे लगता है उसको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। वो उन बुक्स को और उन टीचरों से हेल्प ले और वो अच्छा स्कोर करेगा। मोबाइल से टाइम वेस्ट होगा। और कोरोना के दौरान कुछ बच्चों ने ऑनलाइन मोड का जो चक्कर आया था, तो आपने देखा कि वो जो 2 साल का पीरियड रहा कोरोना का, जिसने ऑफलाइन से ऑनलाइन बच्चों को स्विच कर दिया, कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों की आईसाइट पे और बच्चों का मोरल, मैं कह रहा हूँ कि आप पूछिए मत, बच्चों का वे ऑफ टॉकिंग। और छोटी सी उम्र में ही बच्चे कहाँ जाने चाहिए तो किस डायरेक्शन में चले गए, इसका पेरेंट्स को सोचना चाहिए। मोबाइल का अगर 1% फ़ायदा है तो उसका 99% नुकसान है। मुझे लगता है बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग है इन स्पाइट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। सुनीत राणा जी, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के दिमाग को भी अच्छे से आप समझते हैं। बच्चा पेपर देने गया, पेपर पूरा आता है लेकिन आंसर भूल गया, क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही है। आपने अभी मुझसे पूछा और मैंने आपको कहा कि आज के टाइम में ये जो, इसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन जो कह रहे हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो जनरेशन है ये हमसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इनको पढ़ने के समय मोबाइल जितना कम हो सके उतना दीजिए। हम लोग जब पढ़ते थे
तो हम लोग हर क्वेश्चन को रिटर्न में प्रैक्टिस करते थे 2 या 3 बार, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे टीचर हमें ऐसा कहते थे, और फिर वो पेपर में वो चीज़ हमें भूलती नहीं थी। और जो प्रैक्टिस रिटर्न करके हम लोग पेपरों में लिखते थे उसमें स्कोर भी अच्छा आता था। आज के टाइम में देखने को मिल रहा है कि बच्चा एक मोबाइल खोल रहा है, मोबाइल में सिर्फ सुन रहा है, वो किताब खोल रहा है तो किताब सिर्फ देख रहा है वो, और कहता है कि मुझे सारा आता है। नो डाउट आता होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए है, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए है। लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ें जो है वो दिमाग में नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं स्किप कर जाती हैं। तो अगर बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है, जब तक वो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक है सुनीत राणा जी, अगर बच्चा पेपर देने के लिए गया है, समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने के लिए किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? मैं इसके लिए कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिक जैसे मैं मैथ्स में डील करता हूँ, तो बच्चों को पॉइंट नंबर 1, जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक बार वो देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है एग्ज़ाम के दौरान, ये जो एक पूरा 1 मंथ का टाइम रहता है, इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके बाहर का, जैसे पैक्ड फूड है, आप फास्ट फूड की बात करो, ये सब कुछ निगलेक्ट करो, घर का फ्रेश खाना खाइए। और कोशिश कीजिए कि हम लोग रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। कुछ बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, वो नुकसान है, उसका एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। कोशिश कीजिए पूरी की पूरी 6 से 7 घंटे की नींद पेपर से 1 दिन पहले बच्चा ले, ताकि सुबह उठ के फ्रेश होके वो पेपर देने जाए। नेक्स्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई टॉपिक रहते हैं जिनकी वेटेज, जैसे मैथ्स के अंदर अगर एक छोटी सी टिप बता दूं, वेक्टर 3D क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, और मुझे लगता है सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें पोर्शन बड़ा कम सा है। वो इस तरह के टॉपिक जो है पहले से ही बना के रखें कि कौन कौन से टॉपिक हैवी वेटेज वाले हैं, ताकि मैं उनको करूं जहां से स्कोर अच्छा हो सके। नेक्स्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर बच्चों का जो सिलेबस था उसमें बोर्ड ने कुछ टॉपिक जो थे वो डिलीट कर दिए हैं, और मार्केट में आज भी जो सॉल्व पेपर मिल रहे हैं, बच्चे सॉल्व पेपर से प्रिपेयर कर रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आपने जो भी सॉल्व पेपर आप लोग कर रहे हो, उसे करने से पहले अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए कि आपके सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि देखने को मिला है कि बच्चे आज भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हैं जो सिलेबस में ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बच्चा अच्छा स्कोर ज़रूर करे। सुनीत राणा जी, आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई आप गुरु मंत्र दे सकते हैं? पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने पूरे साल अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज़ दी थी, फुल पेपर दिए हुए हैं, और पेपरों में टाइम मैनेजमेंट का जो एक सिस्टम था, अगर वो उन्होंने घर में ही टेस्ट दे के 3 घंटे के अंदर उस पूरे पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, 2.5 घंटे के अंदर उसको कैसे कंप्लीट करना है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट उसने की हुई है, तो नो डाउट बोर्ड के अंदर उसका पेपर फुल होने वाला है, और उसके बावजूद उसमें टाइम बचेगा जिसमें वो उसको एक बार दोबारा से देख सकता है। ठीक है सुनीत राणा जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये सुनीत राणा जी हैं, आप सब इनको जानते हैं कि एक टीचर है, और महत्वपूर्ण जानकारियां आज सुनीत राणा जी द्वारा हमने आप तक पहुंचाई। अब इस जानकारी को आप अपने निजी जीवन में कितना अमल में लाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।